नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आस्था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मोहित कर देने वाला फर्स्ट लुक आया सामने। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मनगरी वाराणसी में विश्वनाथ की नई काशी यानी विश्वनाथ कॉरिडोर में मंदिर चौक की तस्वीर सामने आ गई है। नक्काशीदार इमारतों और खंभों की गुलाबी आभा के बीच बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर की छवि हर किसी को मोहित कर देगी। विश्वनाथ धाम और कॉरिडोर की शुरुआत से ही मंदिर चौक बनने को लेकर सभी की दिलचस्पी थी। बनकर कैसा दिखेगा मंदिर चौक, अब वो इंतजार खत्म होने को है। मंदिर चौक का पहला लुक यह यूं कहे कि मूल स्वरूप सामने आ गया है। नक्काशीदार इमारतों और खंभों के बीच में गर्भगृह और स्वर्ण शिखर दिखाई दे रहा है। यही नहीं, चुनार के गुलाबी पत्थरों से गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा मार्ग बनकर तैयार है। पूर्वी गेट से लगभग बनकर तैयार है। गंगा के रास्ते गंगा जल लेकर भक्त इसी पूर्वी गेट से मंदिर चौक में प्रवेश करते हुए बाबा के गर्भगृह तक पहुंचेंगे। खास बात यह है कि गंगा व्यू गैलरी की इमारत भी खड़ी हो गई है। गंगा व्यू गैलरी बनने के बाद काशी से जुड़ी वो पौराणिक मान्यताएं भी अब हकीकत के रूप में नजर आने लगी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन समय में गंगा से ही बाबा विश्वनाथ दरबार दिखता था। गंगा व्यू गैलरी में खड़े होकर पर्यटक एक साथ मां गंगा और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकेंगे। करीब 560 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हो रहे विश्वनाथ कॉरिडोर में मंदिर चौक के बाहर की सभी 24 भवनों की इमारतें खड़ी हो गई हैं। अब फिनिशिंग का काम जारी है। इन भवनों में भोगशाला, कॉफी शॉप, म्यूजियम, मुमुक्ष भवन, यात्री सुविधा केंद्र, टूरिस्ट केंद्र, नीलकंठ भवन, ऑफिस आदि भी बन रहे हैं। 7 तरीके के विशेष पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बालेश्वर स्टोन, मकराना मार्बल, कोटा ग्रेनाइट और मैडोना स्टोन आदि शामिल है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर सुनील वर्मा ने बताया कि 70% काम पूरा हो गया है। सिविल का काम पूरा हो गया है, अब केवल फिनिशिंग का काम चल रहा है। उम्मीद है कि नवंबर तक काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्तों के लिए इसका शुभारंभ करेंगे। दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को किया लहूलुहान। हरदोई मझिला थाना क्षेत्र के कुइया गांव का है, जहां रविवार को सत्यपाल के घर दावत थी। सत्यपाल ने खाने के लिए सूरज बली व हरिओम पुत्र घनश्याम को आमंत्रण दिया था, लेकिन वह खाने नहीं गया। इस बात से नाराज होकर सत्यपाल पुत्र मुंशी जितेंद्र पुत्र सत्यपाल, प्रताप पुत्र मुंशी, अमित पुत्र राम प्रताप, नीरू पुत्र राम प्रताप, इन सब लोगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए दरवाजे पर आकर सूरज बली व हरिओम को लाठी डंडों से मारा पीटा व औरतों को गंदी गंदी गालियां देते रहे। शोरगुल और मारपीट की आवाज सुनते ही पड़ोस में रहने वाले अशोक सिंह, पुन्नू भैया सिंह और उनकी पत्नी बचाने के लिए बाहर गए। फिर सब लोग वहां से भाग गए और जान से मार डालने की धमकी देते हुए भागे। मारपीट में सूरज बली का हाथ टूट गया तथा हरिओम का सर फट गया। यह मामला करीब रात 12 बजे का है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हरदोई से श्यामू राजपूत की रिपोर्ट। आगरा में चरवाहे को मिला जंगल में जिंदा हैंड ग्रेनेड, पुलिस ने इलाकों को किया नाकाबंदी। आगरा ताजनगरी। आगरा के जैतपुर के गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब झाड़ियों में हैंड ग्रेनेड मिला। इसकी सूचना पर मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जगह पर नाकाबंदी कर दी और बम निरोधक दस्ता को सूचना दी। बताया गया है कि हैंड ग्रेनेड जंग लगा हुआ है और उसमें पिन मौजूद है। जानकारी के मुताबिक जैतपुर के सजेती गांव में एक किशोर जंगल में पशुओं को चराने गया था। किशोर को झाड़ियों में हैंड ग्रेनेड दिखाई दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बताते हैं कि पुराने हैंड ग्रेनेड में जंग लगी हुई है, लेकिन पिन चालू है। इस अवस्था में उसे जिंदा बम माना जाता है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी जगह सील कर दी है। हैंड ग्रेनेड कहां से आया है, इस बात की जानकारी की जा रही है। हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा है जो हैंड ग्रेनेड की जांच कर रहा है। पुलिस के मुताबिक जिंदा हैंड ग्रेनेड को किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर बम को डिस्फ्यूज कराया जाएगा। इसके बाद एक्सपर्ट से रिपोर्ट ली जाएगी कि बम कितना पुराना है। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।